शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट के बंदा जो ब्लॉक में काम कर रहा है, जिसकी सैलरी 80,000 रुपया होता है, 90,000 रुपया होता है, वो व्यक्ति 500 रुपया दिहाड़ी करने वाले मजदूर से घूस लेने के बाद काम करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे गवर्नमेंट को, ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिसर को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपके साथ है परदेसी। आइए बिहार सरकार का जो योजना है उस योजना के ऊपर आज हम बात करते हैं। चूंकि हमारे साथ आज असंगठित मजदूर के बिहार सचिव मौजूद हैं जिनका नाम है अनवर अंसारी। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मजदूरों के लिए क्या क्या योजनाएं इनके पास है। अनवर जी, आप ये बताइए कि असंगठित मजदूर कार्ड, श्रमिक कार्ड और जॉब कार्ड, तीनों कार्ड तो एक ही दिख रहा है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है आपका कि असंगठित और श्रमिक कार्ड में क्या फ़र्क है। असंगठित, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, असंगठित वैसे मजदूर को कहा जाता है जो खुद कमा के खुद खा रहे हैं, जो सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट के अलावा जो भी है, मान लीजिए पान दुकान है, पुलिस करने वाला है, या किसी भी तरह का नाई है, या वो भी है ठेला चलाने वाला है, हाँ, सारे लोग असंगठित में आते हैं। और असंगठित के लिए सरकार स्कीम चला रही है। श्रमिक कार्ड जो बोले हैं आप, उसमें हाँ। क्या अंतर है? तो श्रमिक कार्ड बिहार सरकार के नज़र में जो बिल्डिंग में काम करता है, जो राजमिस्त्री का काम करता है, जो सिविल खाने का काम करता है, उसके लिए बिल्डिंग के लिए एक श्रमिक कार्ड बनता है, जिसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, भवन निर्माण, उनके लिए अलग कार्ड है। असंगठित के लिए कोई कार्ड नहीं बनता है, लेकिन यूनियन वाले अपना एक कार्ड बनाते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के स्कीम से जोड़ करके उनको बेनिफिट करने का काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप ये योजना कब से चालू हुई है? कौन सा योजना? बिहार सरकार का असंगठित श्रमिक कार्ड जो वगैरह जो बन रही है, असंगठित वाला जो स्कीम है वो बिहार सरकार 2011 से चला रही है, लेकिन धरातल पर अभी तक नहीं है। हाँ, धरातल पर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे बिहार में, या इंडिया की बात कर लिया जाए तो 80% लोग मजदूर है यहाँ पे, और हमारा जो है इंडिया वो एग्रीकल्चर कंट्री है, हाँ, कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के है, लेकिन उतनी ज़्यादा तालीम, उतनी ज़्यादा एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं है। लोग उस पर, सरकार उस पर ध्यान दी हुई है। लेकिन जहाँ तक आपका धरातल की बात है या फिर असंगठित वाली बात जो निगाह चल रही है, ये सारा कुछ ऑफिस तक ही सीमित है। हाँ, ऐसा क्या कारण रहा जो ऑफिस तक? ऑफिस तक सीमित इसलिए है कि सरकार के पास अभी जो गवर्नमेंट है ये 2011 में चालू किया था, और सरकार के पास जो भी लोग हैं या ऑफिसर्स हैं या फिर उनका जो अपना है, वो सारे लोग बिचौलिए हैं। हाँ, ये तो है। और आप इंस्पेक्टर से बात कीजिए, लेबर इंस्पेक्टर से बात कीजिए, तो उनको गांव में हर गांव में, प्रत्येक गांव के ऊपर 4 चमचे होते हैं, वो बराबर है। इसके लिए लोगों का कार्ड नहीं बन पाता है, लोगों को टाइम से पेमेंट नहीं बन पाता है। असंगठित क्षेत्र के बच्चे को या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना एवेयर का काम हो रहा है। अगर एवेयर का भी काम हो, जागरूक का भी काम हो, तो लोगों को पता चले। अब ये किसी भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर को पता नहीं है कि हम मरेंगे तो गवर्नमेंट हमको 30,000 रुपये देगी, ये किसी को पता नहीं है। हाँ, ये तो पता नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। अगर मुझे एक्सीडेंट से हम मरेंगे तो हमको 1 लाख रुपया देगी, या हम बीमार पड़ेंगे तो गवर्नमेंट पैसा देगी, या हमारे बच्चे अगर स्कूल में हैं तो पैसा देगी, ये किसी को पता नहीं है। ना गवर्नमेंट अवेयर कर रही है, ना गवर्नमेंट का चमचा अवेयर कर रहा है, ना गवर्नमेंट का ऑफिसर अवेयर कर रहा है। सारा लूट में लगा हुआ है। और आज तक जॉन फर्नांडिस से लेकर आज तक, हाँ, जो ये दक्षिण से चल करके मजदूर को लेकर के आए थे, उनकी देहांत हो गई। बेचारा मिनिस्टर रहे, कई बार सांसद रहे, और उनकी देहांत हो गई। आज तक मजदूरों को समस्या हल नहीं हुआ। दूसरी बात, जितनी भी गवर्नमेंट आती है, या जो भी नेता है या जो भी ऑफिसर्स आते हैं, सारे के सारे लोग गरीब के भलाई के लिए आते हैं।
हाँ, मजदूरों को ऊपर करने के लिए आते हैं। और गौर कीजिएगा सर आप कि जो आदमी मजदूरों को मजदूरी करने के लिए आते हैं, मजदूरों को ऊपर लेने के लिए आते हैं, जो मजदूर के हक के लिए आवाज उठाते हैं, वो कुछ दिन के बाद खुद स्कॉर्पियो से घूमने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ी बात बोल दी यार। हाँ, ये मजदूरों के नाम पे गरीब करने वाले, हम गरीब को हक दिलाएंगे और गरीब के नाम पे गरीब करते करते वो मर्सिडीज से घूमने लगता है। यही हमारी देश की कंट्री है, यही हमारा देश की स्थिति है। हम जो चल रहे समाज में ये हाल है, न समाज खुद भी तैयार नहीं है कि हम आगे बढ़े। क्योंकि इसका रीजन जो ये है कि चूंकि शिक्षा समाज में है। अब ये बताइए कि ये जो आप अभी बहुत बढ़िया बात बोले कि असंगठित कार्ड बनाने से आप जो कुछ फायदे बताए हैं, लेकिन श्रमिक कार्ड से क्या फायदा होगा? श्रमिक कार्ड से फायदा ये है कि मान लीजिए गवर्नमेंट का स्कीम बिहार सरकार का है, अगर मान लीजिए किसी के पास में श्रमिक कार्ड बना हुआ, अगर उनके यहाँ कोई प्रेग्नेंट है, अगर मजदूर है, मजदूर के पास में मजदूरी की कार्ड है और उनके यहाँ कोई प्रेग्नेंट है, या मान लीजिए उनके यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है या आकस्मिक कोई भी घटना हो जाता है या बच्चे स्कूल में हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है कि हम उनको पेमेंट उपलब्ध कराएंगे। मतलब 5,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक का बेनिफिट हम दिलवाएंगे, ये गवर्नमेंट बोल रही है। लेकिन कार्ड बने तभी तो। हाँ, कार्ड बने तभी तो। लेकिन श्रमिक का आप देख लीजिए, मान लीजिए ये बनमनखी ब्लॉक है, बनमनखी ब्लॉक में 27 पंचायत है। हर पंचायत में अगर 1,000 कार्ड बन जाए तो 27,000 कार्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप पता कर लीजिए कितना कार्ड बना हुआ है। मुझको लगता है कि 1,000-2,000 से कार्ड ज्यादा नहीं बना हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कहाँ आपका जो कार्ड बनने का जो प्रक्रिया है वो कहाँ आपका संगठन कर रहे हैं? हमारा तो पूरे बिहार का है, लेकिन अभी सीमांचल में, फिलहाल सीमांचल की बात है। फिलहाल सीमांचल में अभी क्या बोल रहे हैं, पूर्णिया है, अररिया है, सुपौल है, ठीक है। इसके अलावा ये मधेपुरा, किशनगंज। क्या भरगमा में भी काम हो रही है? भरगांव में भी काम है, स्टार्ट हुआ है 4 दिन पहले। अभी हर जगह लेटर नहीं गया हुआ है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे लगा दिया गया है ताकि मजदूर को अवेयर करे और मजदूर को पता नहीं। आप ये बताइए, जो बच्चे अभी चूंकि शिक्षा तो हवा हो गई है, जो बच्चे अभी 10वीं पास कर लिए और 10वीं पास करके बोला जाए तो कोई इंटर नहीं कर पा रहा या करने के लिए तैयार है, उसके लिए क्या आपके पास योजना है? मजदूर जो भी है या श्रमिक कार्ड इनके पास बना हुआ है पहले से, अगर वो असंगठित मजदूर से आया हुआ है और उनके पास में कार्ड है, तो उनके बच्चों के लिए हमारे यहाँ अभी जैसे कि सर्टिफिकेट इन मेडिकल रेशन एक कोर्स होता है। अच्छा, जो कोई कंपाउंडर है या कोई सीखना चाह रहा है, उनके पास में एक CMD सर्टिफिकेट अनिवार्य है। हाँ, ये सोना जरूरी है। हाँ, जिसको सर्टिफिकेट इन मेडिकल रेशन कहता है। और एक होता है जो मैट्रिक पास है कोई लड़की, उनके लिए असिस्टेंट नर्सिंग ट्रेनिंग है। यस, सही बात है। ये दोनों कोर्स के लिए जो मजदूर का बच्चा है उनके लिए हमारा ये आने वाला 1 तारीख से 1 सितंबर से हर अनुमंडल स्तरीय अस्पताल में प्रशिक्षण का व्यवस्था किया गया है और नामांकन की व्यवस्था की जाएगी। जो गवर्नमेंट मान लीजिए कि 47,000, 50,000, 55,000 में सर्टिफिकेट मुहैया कराती है, वही सर्टिफिकेट हमारे ये संघ के माध्यम से और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से मात्र 15,000 रुपया में उसी व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा जिनके पास वो श्रमिक कार्ड होगा, उनके बच्चों को। यानी जो श्रमिक कार्ड पहले से बना रखा है, हाँ, उनके बच्चों को आप ये योजना का फायदा देंगे? उनको देंगे जो हमारे यूनियन से ये मतलब सर्टिफाइड कर दिया गया है कि आप एक श्रमिक हैं। हाँ, आप श्रमिक हैं तो श्रमिक के बच्चे के लिए दिया जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। आप ये बताइए कि चूंकि हमारे समाज में खास करके बिहार में जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग हैं, अल्पसंख्यक जाति के लोग हैं, उसमें फिर अगर बोला जाए तो हरिजन समाज है, दलित है, महादलित है और भी कई पिछड़े जात हैं। पिछड़ेपन में तो बिहार बहुत सबसे आगे है, लेकिन आप बताइए ये पिछड़े लोगों के लिए आपके पास कौन सा योजना है? और सबसे पहली बात तो अल्पसंख्यक के लिए, जहाँ तक अल्पसंख्यक की बात है तो अल्पसंख्यक के लिए भी गवर्नमेंट भी कई स्कीम चला रहा था, लेकिन सारा स्कीम को बंद कर दिया गया है। जैसे कि अभी मान लीजिए बुनकर अंसारी के लिए भी, वीवर्स के लिए भी था। हाँ। कि ICICI लोमबार्ड में कि 50 रुपये आप दीजिए और आपको 15,000 से 30,000 तक का इलाज, 15,000 OPD, 15 IPD था, लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट बंद कर दिया। ठीक है, अल्पसंख्यक के लिए हमारे पास स्पेशली कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हमारा ये है कि जो गरीब है, जो श्रमिक है, जो मजदूर है, उस सारे मजदूरों को कम से कम उनका कार्ड बन जाए, गवर्नमेंट से उनको फ़ायदा मिल जाए। दूसरी बात, उनका जो बच्चा है, कम से कम उस बच्चे को हम सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दें अपने संघ के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से,
ताकि वो सर्टिफिकेट जो 50,000 में नहीं खरीद सकता, जो 1 लाख में नहीं खरीद सकता, हम एक अल्प शुल्क लेकर के उनको सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएं, ताकि वो कहीं जा करके अपना काम करे, जीवन अच्छे खुशहाल करे और आगे बढ़े। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सी जानकारियां भी मिली। चूंकि अभी के दौर में बिहार की जो स्थिति है, इस स्थिति को देख करके जो आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ये बहुत ही बढ़िया है समाज के लिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा सवाल और मैं करूँगा आपको, ये जो श्रमिक कार्ड है और ये क्या कहते हैं असंगठित मजदूर कार्ड है, ये दोनों कार्ड होना उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो आगे का योजना आपके पास है उसको लेने में ये सामर्थ्य होगा। मतलब ये कि असंगठित कार्ड और श्रमिक कार्ड होना जरूरी है। अगर किसी के पास मेरा कार्ड नहीं है तो वो अपना ओपन है, वो श्रमिक है ही नहीं, मैं क्यों मानूं उसको श्रमिक? हाँ, चूंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्टर्ड मेंबर है, जिनके पास में वो कार्ड है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेंबर है, तो वो श्रमिक हो गया। और वो श्रमिक है तो उनके बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा, सुविधा मिलेगा उनको। लेकिन गांव में तो भ्रमित है लोग, जॉब कार्ड बोल करके काम हुआ, जॉब कार्ड बना। ये एक बहुत बड़ा साजिश चल रही है। आप देखते होंगे कि अभी गांव में कैंप लग रहा है। हाँ, लग रही है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो नीतीश कुमार, हमारे बिहार सरकार और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने खुले शब्दों में कहा था कि हमारे जो भी पलायन करके बाहर से लोग आ रहे हैं, जो मजबूर हैं, हम घर तक काम दे देंगे। क्या हुआ उनका? अभी तो कुछ हुआ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। इसके अलावा मनरेगा में लूट मार मचा हुआ है। अभी आप पता कर लीजिए कि मनरेगा में हर गांव में, हर वार्ड में कार्ड बन रहा है। कितने लोगों को काम मिल रहा है भैया? कार्ड तो बहुत बना, लेकिन गरीब को फायदा नहीं पहुंच पाएगी। कितने लोगों को काम मिल गया है? काम तो कहीं दिख ही नहीं रहा। आप कार्ड क्यों बनवा रहे हैं? कार्ड तो इसलिए बिहार सरकार बनवा रही है कि उसको रोजी मिले, उसका काम, उसको पैसा मिले। सारा चापलूसी है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है, कहीं भी सही से साबित नहीं कर पा रही है कि हम ठीक से काम कर पा रहे हैं। आप एक भी योजना का नाम बता दीजिए जो बिहार गवर्नमेंट या केंद्र सरकार, कोई भी गवर्नमेंट, मतलब दोनों गवर्नमेंट में से कोई भी गवर्नमेंट एक भी स्कीम पे सही से खड़ा अगर उतर गया है तो आप मुझे बता दीजिए। सर, स्थिति ये है कि अगर मान लीजिए कोई दो समुदाय में लड़ाई हो जाए, अगर किसी को सर को फाड़ दिया जाए, मर्डर हो जाए, और वो मरे हुए स्थिति में मर्डर लाश लेकर के भी थाने के अंदर जाएगा तो थानेदार बगैर पैसा लिए FIR नहीं करेगा। बात बताया है, चूंकि बिचौलियों का सरकार है। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट के बंदा जो ब्लॉक में काम कर रहा है, जिसकी सैलरी 80,000 रुपया होता है, 90,000 रुपया होता है, वो व्यक्ति 500 रुपया दिहाड़ी करने वाले मजदूर से घूस लेने के बाद काम करता है। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर को। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। आने वाले दिनों में फिर आपसे भेंट होगी। हाँ, और भी योजनाओं का बात होगा। कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये बोल रहा हूँ कि 2 दिन में या 3 दिन में मैं तो बाहर निकल जाऊंगा। अभी 2-3 दिन में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, क्योंकि 1 तारीख से मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। नर्सिंग और CMD, सर्टिफिकेट इन मेडिकल डायरेक्शन और असिस्टेंट नर्सिंग, ये दोनों मतलब पूर्णिया, अररिया, ये 2 जगह हर अनुमंडलीय अस्पताल में शुरू हो जाएगा मेरा। उसके लिए हम सारे प्रेस वाले को बुलाएंगे। 2 दिन के बाद मैं आता हूँ उधर से, उसके बाद बुलाऊंगा, सभी को इनवाइट करूंगा, उसके बाद विस्तार से बात हो जाएगी उसमें। आप जो क्वेश्चन करना हो कर लीजिए। जी, धन्यवाद आपका। आप देखें, जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहार सचिव हैं अनवर अंसारी, इनसे बात भी किए हम, और बहुत अच्छी बातों को हमने बिल्कुल संक्षिप्त में समझने की कोशिश किया कि गरीब आम जनता को इसका लाभ कैसे मिले। बनमनखी से MS परदेसी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।